हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपके अपने YouTube चैनल प्रमोद शक्ति क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोगों ने कल जो पिछली वीडियो थी हमारी, हमने उसमें एल्केन, एल्कीन, एल्काइन पढ़ लिया था, लेकिन हमने एल्काइल को छोड़ दिया था। एल्काइल को आज हम पढ़ेंगे क्योंकि एल्काइल की सहायता से हम बहुत सारे कार्बनिक यौगिकों के नाम लिखना, याद करना, ये सब कुछ सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए थोड़ा हम पहले एल्काइल के बारे में डिस्कस करते हैं। तो एल्काइल आप जानते हैं, कल हमने उसका फॉर्मूला पढ़ा था। क्या होता है? CnH2n+1 और फिर साथ में एक सिंगल बॉन्ड, है ना। हम ये भी जान रहे थे कि जहां पर जो N है, ये N क्या है? ये N कार्बन परमाणु की संख्या, ये N कार्बन परमाणु की संख्या। ठीक है, हम क्या करते हैं, कुछ एल्काइल समूह के यौगिकों को देखते हैं क्या वो कैसे हैं। चलिए हम N की जगह पर 1 लेकर देखते हैं। ठीक है, N का मान हमने 1 लिया। जब 1 लिया तो H2 × 1 + 1 सिंगल बॉन्ड हो गया। ठीक है ना। हमने लिख लिया C यानी कार्बन, H2 × 1 मतलब 2 + 1 सिंगल बॉन्ड, ये हो जाएगा आपका CH3 सिंगल बॉन्ड। ये आपका पहला सबसे छोटा एल्काइल समूह का यौगिक है। ठीक है, इसका नाम क्या है? इसका नाम हम यहां से देखेंगे। कल हमने एक नंबर याद किया था 1 से लेकर के 10 तक। उन सभी नंबरों को हमने एक थैले में डाला था। उस थैले का नाम था एल्क। ठीक है ना, उस थैले का नाम एल्क था। तो हमने इस थैले में देखा कि किस जगह पर एक कार्बन वाला कार्बन है। ठीक है, तो यहां पर एक कार्बन है और एक कार्बन का नाम क्या है? मेथ। तो इसको हम लगा देंगे, कह देंगे मेथ। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब चूंकि ये मेथ आया कहां से, मतलब ये CH3 सिंगल बॉन्ड आया कहां से? ये आया एल्काइल से। तो एल्क तो आपके थैले का नाम है और जो बच रहा है YL, उसको हम लगा देंगे यहां, है ना। तो ये हो जाएगा मिथाइल। ठीक, इसी प्रकार से हम अगर यहां पर N की जगह पर 2 ले लें तो 2 × 2 + 1 सिंगल बॉन्ड। ठीक है, ये हो जाएगा C2H, 2 × 2 4 और 1 5 सिंगल बॉन्ड। अब इसका नाम लिखेंगे तो हम देखते हैं इस थैले के अंदर कि कार्बन 2 का नाम क्या है? एथ है। हमने लगा लिया यहां पर एथ। क्लियर है? एथ लगा लिया। अब चूंकि ये फॉर्मूला आया है एल्काइल से, तो एल्क हमारे थैले का नाम है और YL बच रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर YL लगा देंगे। ये हो गया इथाइल। इसी तरीके से अगर हम चाहें तो N की जगह पर 3 लगाएं और यहां पर हो जाता है C3H, 2 × 3 6 + 1 7, है ना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा प्रोप + YL। बताइए, क्या ये इतना कर पाना कठिन है? बिल्कुल भी कठिन नहीं है, बहुत आसान है, बहुत इजी है। आप बस थोड़ा ध्यान दीजिए, सारा का सारा आप खुद ब खुद करते चले जाएंगे, ये समझ लीजिए। चलिए ठीक है, अब हम क्या करते हैं, कुछ नामों को देखते हैं। P ब्लॉक में जब आप जाएंगे तो P ब्लॉक में 7th A ग्रुप है, 7th A ग्रुप है। उस ग्रुप में आप जब जाएंगे तो वहां जितने भी एलिमेंट आपको दिखाई देंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन,
स्टेटिन, ठीक है। जितने भी आपको एलिमेंट दिखाई देंगे वे सारे क्या है, हैलोजन परिवार के तत्व कहलाते हैं। और इस पूरे हैलोजन परिवार को एक सिंबल X के द्वारा दिखाया जाता है, ठीक है। हम यहां लेते हैं एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप का सबसे छोटा मेंबर एक कार्बन वाला, मतलब मिथाइल यानी CH3, ये हमने लिया। अगर मैं यहां पर इसकी बैलेंसियों को दिखाना चाहूं तो कितने H लगे हैं, यहां कितने हाइड्रोजन हैं, 3 हैं, 3 हाइड्रोजन ने लगा दिया। अब एक ये वाली बैलेंसी यानी ये वाला बॉन्ड कैसा है, खाली है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये जो बॉन्ड है, कोई भी सिंगल बॉन्ड होता है तो वो 2 इलेक्ट्रॉनों से मिलकर के बनता है। कोई भी सिंगल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉनों से मिलकर के बनेगा। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन उस परमाणु का होगा, ठीक है, जिस परमाणु के साथ ये जुड़ा है, और यहां का जो इलेक्ट्रॉन होगा, ये इलेक्ट्रॉन उस परमाणु का आएगा होगा जो परमाणु आकर के इस बॉन्ड से जुड़ेगा। जैसे यहां पर इलेक्ट्रॉन है, अभी यहां पर इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन किसका है, इस कार्बन का है, क्योंकि ये बॉन्ड किससे जुड़ा है, अभी कार्बन से। अब यहां पर किसका इलेक्ट्रॉन आएगा, यहां पर उसका इलेक्ट्रॉन आएगा जो इस कार्बन से जुड़ेगा, ठीक है। अगर मैं इनमें से कोई भी एलिमेंट ले लूं, इनमें से कोई भी एलिमेंट ले लूं, लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप, एलिमेंट हम उठा रहे हैं कोई भी, ठीक है, कोई भी उठा रहे हैं। चलिए हम उठा लेते हैं यहां से फ्लोरीन। हमने उठाया फ्लोरीन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक कितना होगा, 9। 9 का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2,7। बाहरी कोष में फ्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन हैं, 7 इलेक्ट्रॉन हैं। और आपको पता है कि प्रत्येक तत्व किसी दूसरे तत्व के साथ क्रिया तभी करेगा जब वह स्थायी होना चाहेगा। यानी क्रिया करते ही, अभिक्रिया करते ही इसीलिए है ताकि ये स्वयं को स्थायी कर सके, ठीक है। तो स्थायी करने के लिए क्या होना चाहिए, इनके बाहरी कोश में, यानी ये वाली जो कोश है, ये वाली सेल है, इस बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होने चाहिए। तो जब देखेंगे हम, इसको 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इस फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इधर कार्बन को भी अभी 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। जब दोनों को ही 1-1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है तो दोनों क्या करेंगे, अपने अपने इलेक्ट्रॉन के साथ पार्टनरशिप कर लेंगे, साझा कर लेंगे, और इस प्रकार ये बॉन्ड बन जाएगा। एक चीज और आपको, अगर कोई 2 एटम है, कोई 2 परमाणु हैं, और अगर वो 1-1 इलेक्ट्रॉन का साझा कर रहे हैं, पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो दोनों के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के ठीक मध्य में आ जाते हैं, बॉन्ड के ठीक मध्य में आ जाते हैं। चलिए, तो अब हमने सीखा कि किस प्रकार ये फ्लोरीन कार्बन से आकर के जुड़ गया। अब यहां पर हमें इसका नाम लिखना है, ठीक है। तो देखिएगा, इसको हम लिख सकते हैं CH3F, ठीक है ना। तो देखिए, इसका नाम लिखने का 2 तरीका है। अगर मैं इस यौगिक को, मतलब CH3F को एक बार के लिए RX लिख दूं तो इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि R का मतलब होता है एल्काइल, यानी एल्काइल को हम लोग R से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि रेडिकल होता है। दूसरा X क्या है आपका, हैलोजन है, ठीक है। अब हम RX का जब नाम लिखेंगे उसका नाम 2 प्रकार से लिखते हैं। कैसे, एक तो हम लिखते हैं हेलो एल्केन,
एक तरीका ये हो गया हैलो एल्केन। मतलब जब इस हम हैलोजन को इसका नाम पहले लिखेंगे तो इसको लिखेंगे हैलो के रूप में, और इसका नाम जो कि एल्काइल है तो इसका नाम लिखेंगे हम एल्केन के रूप में। ठीक, पहला तरीका ये हो गया। सेकंड क्या है, सेकंड है एल्काइल हैलाइड के रूप में। अगर आप जैसे जो यौगिक है, मतलब इस यौगिक में R जहां है उसका नाम वैसे ही लिखना है, X जहां है उसका नाम वैसे ही लिखना है, तो इसका नाम हम लिखेंगे इस प्रकार से। R का क्या नाम है वास्तव में एल्काइल, X का क्या नाम है हैलाइड। इस फॉर्मूले में इसका इस प्रकार से नाम हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए हम थोड़ा सा कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया C2H5Cl, C2H5Cl ले लिया, तो देखिए ये R है और ये क्या है X। इस R का जब नाम लिखेंगे यानी C2H5 का नाम लिखेंगे तो आपको पता है वहां से क्या नाम होता है इसका इथाइल, और Cl है तो इसका नाम हो जाएगा क्लोराइड। या इसको हम लिखेंगे पहले तो लिखेंगे क्लोरो, क्योंकि अभी हमने लिखा था X को हेलो और R को एल्केन, तो ये क्या है इथाइल है ना, तो इथेन हो जाएगा इसका नाम इथेन। बताइए आसान है कि नहीं? बहुत आसान है, बहुत ज्यादा ही आसान है। अब देखिए चलिए आप लोग करिए एक बार C3H7Br लिखिए, लिख दिया। आप ये चाहते हैं कि जो जैसे है वही उसका नाम लिखें हम, कोई बात नहीं। 3 कार्बन ये हो गया प्रोपाइल, 3 कार्बन का प्रोपाइल, और ये क्या लिखा है Br ब्रोमीन है ना, तो इसको हम लिखेंगे ब्रोमाइड। ठीक, चलिए हम इसका नाम लिखते हैं पहले, तो ये हो जाएगा ब्रोमो। इसका नाम लिखते हैं बाद में, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोपेन। बताइए कठिन है क्या? कोई कठिन नहीं है, बहुत आसान है। आप जितना चाहें उतना कंपाउंड बनाइए, उतना इनका नाम लिखिए, रटने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही और लेते हैं C4H9 फ्लोरीन ले लिया, F जिस जो जहां है उसका वैसे ही वहां पर हम नाम लिख दें, तो ये हो जाएगा ब्यूटाइल फ्लोराइड। ठीक है ना। चाहते हैं इसको लिखना पहले तो फ्लोरो ब्यूटेन। बताइए आसान है कि नहीं? बहुत आसान है, सारा का सारा बहुत आसान है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। हम लोग अपनी अगली वीडियो में हैलो एल्केन का क्लासिफिकेशन देखेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आ रही है। आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।